अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए एक ऐसा प्रपोजल सामने आया है जो आने वाले समय में पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस बदल सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे रूल पर काम कर रहा है जिसके तहत कुछ लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने से पहले $1 लाख तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। ये रूल अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर मंजूरी मिलती है तो इसका असर फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन, विदेश से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों और कई भारतीय परिवारों पर भी पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये नया बॉन्ड प्रपोजल क्या है, किन लोगों पर लागू हो सकता है, पैसा कब वापस मिलेगा, मौजूदा नियम क्या कहते हैं और भारतीय एप्लीकेंट्स को अभी किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नया वीजा कैटेगरी नहीं है। ये एक प्रपोज्ड बॉन्ड सिस्टम है जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विचार कर रहा है। इसके मुताबिक कुछ ऐसे लोग जो अमेरिका के बाहर से इमिग्रेंट वीजा लेकर सीधे ग्रीन कार्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, उनसे अमेरिका आने से पहले एक फाइनेंशियल बॉन्ड जमा कराया जा सकता है। कई मामलों में ये रकम $1 लाख तक हो सकती है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार हर एप्लीकेंट के लिए ये राशि अलग भी हो सकती है। सरकार का तर्क है कि अमेरिका आने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो और फ्यूचर में सरकारी सहायता पर निर्भर ना रहे। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत बॉन्ड लेने की अपनी कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करने की संभावना देख रहा है। फिलहाल ये केवल प्रस्ताव है, इसे अभी कांग्रेस की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और ये ऑफिशियल पॉलिसी भी नहीं बना है। अब सबसे अहम बात, अगर ये रूल लागू होता है तो पैसा वापस मिलेगा कब? प्रस्ताव के अनुसार एप्लीकेंट को बॉन्ड वीजा मिलने से पहले जमा करना होगा और ये राशि तब तक सरकार के पास रहेगी जब तक वो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक नहीं बन जाता। आमतौर पर सिटीजनशिप तक पहुंचने में कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है, यानी ये रकम लंबे समय तक सरकार के पास रह सकती है। ये भी चर्चा है कि जरूरत पड़ने पर एप्लीकेंट के रिश्तेदार भी ये बॉन्ड उनकी ओर से जमा कर सकेंगे। ये भी समझना जरूरी है कि फिलहाल ये प्रस्ताव मेनली उन लोगों के लिए है जो अमेरिका के बाहर स्थित हैं, यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट से इमिग्रेंट वीजा लेकर परमानेंट सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में इसमें अमेरिकी नागरिकों के पति पत्नी, माता पिता, बच्चे या अदर एलिजिबल फैमिली मेंबर शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ कई एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एप्लीकेंट्स पहले टेम्पररी वर्क वीजा पर अमेरिका पहुंचते हैं और वहां से बाद में ग्रीन कार्ड प्रोसेस पूरी करते हैं। इसीलिए हर एप्लीकेंट पर इसका असर एक जैसा नहीं होगा। ये प्रस्ताव पूरी तरह नया भी नहीं है। पिछले साल अमेरिका ने कुछ देशों के टूरिस्ट वीजा एप्लीकेंट्स के लिए रिफंडेबल बॉन्ड पायलट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें तय शर्तें पूरी करने पर पैसा वापस मिल जाता था। अब उसी मॉडल को परमानेंट इमिग्रेशन के लिए बड़े लेवल पर लागू करने का विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक चार्ज रूल को भी पहले से ज्यादा सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस रूल के तहत ग्रीन कार्ड अप्लाई करने की जो जांच है वो करते वक्त एप्लीकेंट की इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब स्किल्स और कुछ सरकारी बेनिफिट्स के इस्तेमाल जैसी बातों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि रेफ्यूजीज, असाइलम सीकर्स और कुछ प्रोटेक्टेड कैटेगरीज पर यह रूल लागू नहीं होता। अगर आप भारत से फ्यूचर में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रपोजल अभी कानून नहीं बना है। लेकिन ये जरूर समझ लें कि अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी लगातार बदल रही है, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अधूरी जानकारी पर भरोसा करने के बजाय केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर रखें। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से मजबूत रखें और अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह सही रखें। आने वाले समय में लीगल इमिग्रेशन के लिए केवल एलिजिबिलिटी ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल रेडीनेस भी पहले से ज्यादा अहम हो सकती है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या सुझाव है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।